स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि एक एकाधिकारी जो फर्म है वो दीर्घकाल में अपने स्थिर उत्पादन की लागत पे उसका जो प्रतिफल होता है वो स्थिर रहता है। इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसके पहले के जो सेशंस थे, जो हमने वीडियोस आपको बताए थे, उसमें आपको ये बताया गया था कि जो हमारी एकाधिकारी फर्म है वो दीर्घकाल में जब अपने वस्तु का उत्पादन करती है या मांग के हिसाब से वस्तु की पूर्ति कर रही होती है तो वो 3 दशाओं में वो वस्तु का उत्पादन करती है, उसकी पूर्ति करती है। वो 3 दशाएं होती हैं कि घटती हुई लागत, स्थिर लागत और बढ़ती हुई लागत, यानी कि बढ़ता प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटता हुआ प्रतिफल। जिसमें से एक घटता हुआ वो घटती हुई लागत या बढ़ता प्रतिफल जिसको हम कहते हैं, वो आप लोगों को हम समझा चुके थे लास्ट वीडियो में। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम आपको स्थिर उत्पादन लागत के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारा आज है स्थिर उत्पादन लागत। इसको हम लोग स्थिर प्रतिफल भी कहते हैं, स्थिर प्रतिफल। ठीक, स्थिर उत्पादन लागत का मतलब है कि इसमें जो हमारी उत्पादन लागत होती है वो उत्पादन की मात्रा के घटने बढ़ने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर वस्तु की जो उत्पादन की मात्रा है, वस्तु का जो उत्पादन है, वस्तु की जो पूर्ति है, उसमें कितनी भी परिवर्तन आए, मतलब वो घटने या बढ़ने में उसमें कितना भी चेंजेस हो, लेकिन जो हमारी लागत है, जो हमारी कॉस्ट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो एक्टिविटीज वैसी ही रहती है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी उत्पादन लागत है वो स्थिर है, तो जो हमारा प्रतिफल है वो भी स्थिर होगा। अब इस चीज को हम लोग रेखा चित्र द्वारा या डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये हमने बनाया OXY। OX पे हम वस्तु की मात्रा को दिखाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और OY पे हम लोग कीमत या लागत, यानी कि प्राइस एंड कॉस्ट, इन दोनों को दिखाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग AR और MR रेखा बनाते हैं। ये देखिए हमारी AR रेखा, और ये जो डैश डैश वाली रेखा है ये हमारी है MR रेखा। तो ये है रेखा AR और ये है MR। ठीक है, इसके पहले जब हमने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो उत्पादन लागत है वो घटती हुई है, यानी कि हमको बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, तो उसमें AC और MC हम लोगों ने ऐसे नीचे झुकी हुई बनाई थी, ऐसे मतलब बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई बनाई थी। लेकिन यहाँ पर हमारी उत्पादन लागत क्या है? स्थिर है, स्टेबल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट बनेगा, कॉस्ट वक्र कर्व बनेगा, यानी कि जो AC और MC कर्व बनेगा वो हमारा स्ट्रेट बनेगा, नो चेंजेस। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने यहाँ पे देखिए लाइन खींची, ये ठीक है, ये हमारा है AC इज इक्वल टू MC, या इसको हम लोग लिख सकते हैं MC इज इक्वल टू AC। ठीक, अब आपने देखा कि MC वक्र MR को जहां काटता है वह बिंदु कौन सा होता है? संतुलन बिंदु। तो MC वक्र MR को देखिए यहाँ काट रहा है, यहाँ पे देखिए टच कर रहा है, तो ये हमारा E बिंदु है। यहाँ से हमने नीचे रेखा खींची, जब E बिंदु पे संतुलन निर्धारित हुआ तो वहां पे हम ON वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं, ये यहाँ पर कीमत हो गई। ठीक है, अब इसी E बिंदु से हम ऊपर की ओर AR तक अपनी रेखा को ले जाएंगे और इसको हम लोग नाम देंगे E1। ठीक है, E1 से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे P1। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर AC और MC वक्र है दोनों एक ही कंडीशन में है, दोनों देखिए एक गिरी हुई रेखा के रूप में है, पड़ी हुई रेखा के रूप में है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी उत्पादन लागत में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है।
इसीलिए जो हमारी यहाँ पे उत्पादन लागत है वो हम उसमें हमारा कोई चेंज नहीं है, इसीलिए वो गिरी हुई रेखा के रूप में है। तो जो E और E1 के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा हो गया प्रति इकाई लाभ। ठीक, प्रति इकाई लाभ। और ये जो हमारा ये पूरा है PE P1 और PE E1, ये जो हमारा पूरा है ये हमारा होता है कुल एकाधिकारी लाभ। कुल एकाधिकारी लाभ। ठीक, मतलब E और E1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा प्रति इकाई लाभ है। मतलब कि किसी एक वस्तु की इकाई, किसी एक वस्तु से जो लाभ हो रहा है उसका लाभ कहलाता है। लेकिन जो पूरा हमारा ये जो एरिया है ये हमारा कुल एकाधिकारी लाभ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि E हमारा जो है वो संतुलन बिंदु है, ON हमारा जो है वो वस्तु की मात्रा है, E और E1 हमारा क्या है, प्रति इकाई लाभ है, और PE E1 P1 PE E1 P1, ये देखिए ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, कुल एकाधिकारी लाभ। कुल एकाधिकारी लाभ। ठीक है, तो इसमें आपने ये देखा कि AC और MC वक्र हमारा एक पड़ी हुई रेखा के रूप में है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी उत्पादन की मात्रा में कि चाहे कितना भी परिवर्तन हो लेकिन हमारी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमारा AC और MC वक्र एक स्थिर रेखा के रूप में है। और यहाँ पे जो हमने E और E1 के बीच की दूरी है वो प्रति इकाई लाभ की है, जो पूरा एरिया कुल एकाधिकारी लाभ का एरिया है। ठीक है, तो आज के जो सेशन था वो आपका स्थिर उत्पादन लागत का सेशन था, जिसको हमने रेखा चित्र के द्वारा आपको समझाया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।